पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 12 से लेके 16 फरवरी 2024 का जो हफ्ता है जो कि आज क्लोज हो रहा है उसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी अहम खबरें हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना ज़रूरी है उनको डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर एक मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ कि यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है वो एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज़ के लिए है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि प्राइस सेंसिटिव हो। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि हम रिसर्च करके जो भी पब्लिकली अनाउंस्ड इन्फॉर्मेशन होती है कंपनीज़ की उसको ही आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं वीकली न्यूज़ अपडेट्स उसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से जो चीता कंपनीज़ हैं उनकी ख़बरों को देखेंगे। और उसके बाद फिर हम इस हफ्ते के दौरान डॉलर की प्राइस मूवमेंट अगेंस्ट पीकेआर उसको डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस को की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं उसकी क्या अपडेट्स हैं, किस तरह की चेंजेस आई हैं उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में क्या मूवमेंट रही, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कैसे मूव होती रही, ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आज की जो पहली खबर है वो गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के हवाले से है। और ये कंपनी एक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही है और इसने ऐलान किया है कि कंपनी के बोर्ड ने ये फैसला किया है कि एक सब्सिडरी होली ऑन सब्सिडरी बनाकर पावर जनरेशन के जो बिज़नेस है उसके अंदर भी एंट्री ली जाएगी। और उसके साथ-साथ कंपनी ने ये भी डिसीजन लिया है कि जो गैस का कारोबार है, उसमें भी एंट्री ली जाएगी और उसके लिए एक एसोसिएट जो कंपनी है इनकी गनी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको खरीद कर उसे एक सब्सिडरी की सूरत में कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कंपनी गनी केमिकल्स सिर्फ़ केमिकल्स की हद तक नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहती है और अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर मज़ीद जो दीगर सेगमेंट्स हैं या दीगर सेक्टर्स हैं उसके बिज़नेसेस को भी लाना चाह रही है। तो इसका ओवरऑल कंपनी की बिज़नेस के ऊपर और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स देखे जाएँ तो उसपे एक अच्छा असर इंशाल्लाह पड़ेगा। अब जो दूसरी खबर है वो पीपीएल यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से है। पीपीएल और जो दीगर कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की, ये अक्सर ही मेरी इस बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ का हिस्सा रहती हैं क्योंकि ये कंपनीज़ गैस और के जो ज़खायर हैं उनकी एक्सप्लोरेशन के हवाले से बहुत अच्छी एफ़र्ट्स कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो आज जो इस हफ़्ते में इस कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दी, जो अनाउंसमेंट की उसके मुताबिक आदम डीएनपीएल जो एरिया है उसमें इस कंपनी ने आदम 2 वेल है उसको कामयाबी से ड्रिल कर लिया है। और 3421 मीटर तक इसको ड्रिल करने के बाद उन्होंने इसमें टेस्टिंग की है जिससे 6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस डेली बेसिस पे और 450 बैरल डेली बेसिस पे कंडेंसेट भी यहाँ से हासिल होगा, उसके उन्होंने टेस्ट किया है। तो ये एक मुस्बत ख़बर है मुल्क के लिए भी, इस कंपनी के लिए भी। और इन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि हाला गैस प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है इनकी, उसमें इस वेल से जो भी गैस उनको मिलेगी उसको प्रोसेस किया जाएगा फ्यूचर में। और उसके बाद इसको फिर सुई सदरन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली ये फिर हमारे मुल्क की जो ज़रूरियात हैं गैस की उसको पूरी करने में भी ये मज़ीद एक इनका कंट्रीब्यूशन होगा और उसका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है। कुछ दिन पहले इस कंपनी ने खबर दी थी कि जो मेंटेनेंस होती है और टर्न अराउंड जो एनुअल टर्न अराउंड है उस सिलसिले में ये अपने प्लांट को तकरीबन 1 माह के लिए बंद करेंगे। तो इन्होंने डेट दी थी 10 फरवरी की, लेकिन ओगरा की तरफ से इनको एडवाइस आई क्योंकि कोई और भी रिफाइनरी है जो कि सिमिलर पीरियड के दौरान अपनी प्लांट को शट डाउन कर रही है मेंटेनेंस के लिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिला तात्तुल फ़राहमी जारी रहे, ओगरा ने इनको एडवाइस किया और इस वजह से इन्होंने अब 10 की बजाय 18 फरवरी से अपनी ये जो एनुअल टर्न अराउंड है उसको करने का इरादा किया है। तो अब मज़ीद कुछ दिन के लिए इनका जो प्लांट है 18 तारीख तक खुला रहेगा और उसके बाद जो भी रूटीन की इनकी एक्टिविटी है वो की जाएगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड के हवाले से है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में कुछ अर्सा पहले ही लिस्ट हुई है और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू कर दिए इस कंपनी ने। तो फ्यूचर में मज़ीद इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि इस कंपनी के बिज़नेस में आ सकती है। तो आज जो इसने आज से मुराद इस हफ्ते में जो इसने इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके मुताबिक डिजिटल सर्विसेज़ के हवाले से 3 जो कस्टमर्स हैं, मेजर कस्टमर्स हैं लोकली, उनके साथ ये इन्होंने नया बिज़नेस करने का इरादा किया है और उसके साथ एग्रीमेंट किया है।
और इन 3 जो इन्होंने पब्लिकली जो अनाउंस किया है उसके मुताबिक जो 3 कस्टमर्स हैं उनमें इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, जेएस ग्लोबल लिमिटेड और नैंडोज़ पाकिस्तान शामिल हैं। तो इस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इससे कंपनी ने जो एस्टिमेट किया है उसके मुताबिक 20 मिलियन रुपीस का तकरीबन इनको रेवेन्यू मिलेगा। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन ये इन्फॉर्म करते रहते हैं, अनाउंस करते रहते हैं। तो इस तरह यूँ लगता है कि लोकल जो मार्केट है उसमें ख़ास तौर पे ये अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं और लोकली मार्केट में देखा जाए तो उसमें जो भी मेजर कस्टमर्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जो अगली कंपनी है वो दीवान फ़ारूक मोटर्स लिमिटेड के हवाले से है। इस ग्रुप के जो बिज़नेसेस हैं वो पिछले लंबे अरसे से काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार हैं, लेकिन आज इन्होंने एक मुस्बत खबर शेयर की है कि किया कंपनी की कमर्शियल व्हीकल किया शाज़ोर की पाकिस्तान में लोकल जो असेंबली है वो ये कंपनी 2024 में यानी इसी साल में करने जा रही है। तो वो इस कंपनी के लिए और पाकिस्तान के लिए जो ऑटो सेक्टर है उसके लिए एक मुस्बत खबर है। तो वी होप कि ये सब्सीक्वेंटली जब ये फॉर्मली स्टार्ट कर देंगे असेंबलिंग तो उसके बाद इस इनके बिज़नेस के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा। ऑल्दो के ओवरऑल ऑटो सेक्टर को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है पाकिस्तान के अंदर और जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ हैं असेंबलर वो पिछले लंबे अरसे से मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हैं जिसमें पार्ट्स का पार्ट्स की इंपोर्ट के हवाले से प्रॉब्लम्स, डॉलर के हवाले से उनको लिक्विडिटी क्राइसिस, फिर पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल गाड़ियों की जो सेल्स हैं उसके अंदर कमी और दीगर जो चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे ये फेस कर रही हैं। लेकिन इस टफ़ सिचुएशन के अंदर भी बहरहाल ये एक मुस्बत खबर है इस कंपनी के बिज़नेस के हवाले से। इसके बाद जो अगली खबर है वो हपको के हवाले से है जिसने ऐलान किया है कि ये कंपनी सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के तकरीबन 9.5% शेयर्स को ख़रीदने के हवाले से डेफिनेटिव एग्रीमेंट कर रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है हपको के हवाले से कि ये बड़े अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। यही वजह है कि इस कंपनी की जब आप इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें आपको जो अदर इनकम होती है या इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स और सब्सिडरीज से जो जो पैसा कमाते हैं वो भी एक मेजर नंबर होता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और जो दीगर एवेन्यूज़ हैं बिज़नेस के उनको भी एक्सप्लोर मुसलसल करती रहती है। इसके बाद जो अगली खबर है वो मारी पेट्रोलियम के हवाले से है। जिस तरह पीपीएल ने एक एक्सप्लोरेशन के हवाले से खबर शेयर की उसी तरह मारी ने भी अनाउंस किया है कि कंपनी ने कोलू बलूचिस्तान में गैस के नए ज़खायर को दरियाफ़्त किया है और इस हवाले से जो वेल है उसको 2516 मीटर तक इन्होंने ड्रिल किया और कामयाब टेस्टिंग के नताज भी हासिल किए जिसमें उन्होंने मज़ीद डेटा भी शेयर किया जिसको आप अनाउंसमेंट्स सेक्शन में पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि जो इन्होंने ये ड्रिलिंग की और उसके बाद टेस्टिंग की उससे इनको कमा हक़ नताइज भी मिले और जो गैस इनको वहाँ से मिल रही है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन है। अब इसके बाद कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं उनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं जिसमें पहली ख़बर मीडिया टाइम्स लिमिटेड का के हवाले से है जो कि जिसकी डेली टाइम्स और रोज़नामा आजकल ये जो अख़बारात हैं उनकी पब्लिशर कंपनी है उनको ऑन करती है। तो इस कंपनी ने अनाउंस किया कि ये रियल एस्टेट कंपनी किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के साथ मर्जर के हवाले से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। तो इनका जो बोर्ड है उन्होंने इस चीज़ की अप्रूवल दी है। तो ऐसे लगता है कि ये अब अपने बिज़नेस को रियल एस्टेट की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि जो मीडिया के या कम्युनिकेशन का सेक्टर है उसके अंदर इनको शायद वो उतने ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही या उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से ये दीगर सेक्टर्स या रियल एस्टेट में जाना चाह रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव भी आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि कंपनी बहरहाल जो दीगर एवेन्यूज़ हैं, दीगर ऑप्शंस हैं उस पे गौर कर रही है व्हिच मीन्स के जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक हौसला अफ़ज़ा बात है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्टेड हैं वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के हवाले से एक बेहतर स्ट्रेटजी रखती है। फिर जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान होटल्स डेवलपमेंट लिमिटेड पीएचडीएल आपको ऑलरेडी इस बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ में कई दफ़ा इस हवाले से खबरें भी दी गई हैं कि एसआईयूटी जो कि इसको बाय कर रही है। तो उस हवाले से जो उन्होंने डेडलाइन दी थी या जो डेट थी हतमी मुआहदे के हवाले से बाइंग के हवाले से तो उसमें अब इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 90 डेज़ उसको बढ़ा दिया है। तो अब मज़ीद 3 माह इनको मिल गए हैं जिसके अंदर इन्होंने बाकी जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके इस अपने एग्रीमेंट की तरफ जाना है। फिर इसके बाद जो ख़बर है वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन
APTMA के हवाले से है और ये अक्सर अपने कंसर्न्स अपने शेयर करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडीज़ या इंसेंटिव्स के हवाले से भी बात करते रहते हैं। तो आज भी उन्होंने एक कंसर्न रेज़ किया है कि जो तवानाई, गैस और बिजली की कीमतें हैं, जो जिस तरह बढ़ रही हैं, उसके सबब तकरीबन 50% तक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके बंदिश का ख़तरा है। आल्दो के उनकी ये कंसर्न अगर वो रेज़ ना भी करें, तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ अरसे में ऑलरेडी छोटी-मोटी बहुत सारी इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, वो ऑलरेडी क्लोज़र की तरफ जा चुकी हैं और जो टेक्सटाइल सेक्टर है और दीगर जो सेक्टर जो कि एनर्जी क्राइसिस की वज़ह से अफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे इस वक़्त स्ट्रेस की सिचुएशन में। फिर इसके बाद जो एक और ख़बर है, आईटी मिनिस्टर जो हमारे इंटरिम या निगरान हमारे मिनिस्टर हैं आईटी के, उमर सैफ साहब, उन्होंने ख़बर दी और उन्होंने इस चीज़ का एक डेटा शेयर किया जिसके मुताबिक जो गुज़श्ता 60 दिन है या 2 माह है, उसमें जो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें 32% का इज़ाफ़ा हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ को एसआईएफसी की तरफ से जो स्टेप्स या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, उसको मेजर कंट्रीब्यूटर करार दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारे इंटरिम या निगरान आईटी मिनिस्टर हैं, उनकी एफ़र्ट्स काफ़ी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। फ्रीलांसर्स के लिए डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स, उनको डिजिटल बैंकिंग के हवाले से इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश, फिर पेपाल को डायरेक्टली तो ना ला सके लेकिन इनडायरेक्टली लाने की कोशिश, और इस तरह के दीगर जो स्टेप्स हैं स्टेट बैंक की तरफ से फ्रीलांसर्स के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कन्वेंशंस या सेशंस और ब्रीफिंग्स वगैरह का इनकाद किया गया। तो ये सारी एफ़र्ट्स इस बात का सबूत हैं कि जो ये जो आईटी मिनिस्टर हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। फिर इसके बाद एक और जो ख़बर है वो है कि जनवरी में जो वर्कर रेमिटेंसेस हैं, बैरून मुल्क से जो तरसीलात ज़र आती हैं, उसमें 26% का इज़ाफ़ा हुआ है। उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह। तो बहरहाल ये जनवरी में अमूमन इज़ाफ़ा आने की एक वजह ये भी होती है कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं बाहर के ममालिक में जो कि जनवरी दिसंबर एंड पे या जनवरी में बोनसेस वगैरह भी दे रही होती है अपने एम्प्लॉइज़ को, तो वो भी एक फैक्टर होता है जिस वजह से लोग अपने पैसे पाकिस्तान में ज़्यादा भेज रहे होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं रिज़र्व्स की सूरत हाल देखने के लिए कि पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक की क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑन प्लस जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी क्या सूरत हाल रही। तो जो लेटेस्ट डेटा है वो 9 फरवरी का है। तो उसके मुताबिक जो 2 फरवरी के मुकाबले में हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा हुआ है। बहरहाल 26 जनवरी के मुकाबले में हम देखें तो कमी ही हुई है, लेकिन स्टिल एनीथिंग अबव 13 मीन्स के चीज़ें अभी भी काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स जिस तरह मुतनाज़ा हो रहे हैं और जिस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक एजिटेशन की सी सूरत हाल है इलेक्शंस के रिजल्ट्स के हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में अब IMF के साथ आने वाले दिनों में जो मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, मज़ीद उनकी तरफ से वहाँ से पैसे लाने की कोशिश की जाएगी, या इंटरनेशनल डोनर्स या इंटरनेशनल कंपनीज़ को अप्रोच किया जाएगा, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रोच किया जाएगा। तो उसमें काफ़ी चैलेंज होगा और कोई इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कि वो जो बैरूनी सरमायाकार और बैरूनी ममालिक से जो लेंडर्स हैं उनको उनका कॉन्फिडेंस या उनका ट्रस्ट हासिल कर सके। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में अब हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो किधर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी अदायगियाँ भी हैं जो कि हमने इस साल में या आने वाले कुछ महीनों में करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनके ऊपर खातर ख़्वाह प्रेशर बढ़ सकता है। अब अगर हम डॉलर की प्राइस की बात करें इस हफ्ते के दौरान, तो बहुत कोई मेजर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अप्स एंड डाउन्स दोनों देखने को मिले, और 12 फरवरी को 279 रुपये 33 पैसे था, और आज यानी 16 फरवरी को 279 रुपये 36 पैसे। तो बीच में ऊपर नीचे तो गया, लेकिन कुल मिला के आप देखें तो महज 3 पैसे का फ़र्क हमें देखने को मिला। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इस हफ्ते के दौरान डॉलर तकरीबन स्टेबल ही रहा, ना ऊपर गया ना ही नीचे गया। अब हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान क्या मूवमेंट है, उस पे जाने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की जो मूवमेंट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होता है हमारी इकानमी में। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 तारीख के बाद मुसलसल जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस हैं वो ऊपर ही जा रही हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो प्राइस है वो 82.2 डॉलर पे है। तो ये चीज़ हौसला अफ़ज़ा नहीं है हमारी इकानमी के लिए, और इसका इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट आपने देख भी लिया कि आज रात ही यानी 16 तारीख से, चूँकि हर 15 दिन के बाद हमारे मुल्क में ऑयल एंड गैस की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस रिवाइज़ की जाती हैं।
तो रात को पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि 80 से अगर ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत अरसे से ये 80 से नीचे ही हॉवर अराउंड कर रही थी प्राइस, और 75 और 80 के बीच में ही मुख्तलिफ मूवमेंट्स हो रही थी, अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। तो वो हमारे लिए ठीक था, लेकिन अब 80 से ऊपर चले जाना प्राइस का, और अब जितना ऊपर जाएगी उतना ही ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर फिर ऑयल की प्राइसेस में पेट्रोल और डीज़ल और जो दीगर इसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, सबकी प्राइसेस में मुमकिन तौर पे मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है, ऑयल की प्राइसेस का ऊपर जाना, और लेट्स सी के आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ऊपर और नीचे जा रहती हैं। सप्लाई के हवाले से किस तरह की अगर सप्लाई ओवर सप्लाई कर देते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के मेजर कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट और जो दीगर कंट्रीज़ हैं, तो उसका एक डायरेक्ट असर पड़ा होता है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। प्लस मिडल ईस्ट में जो टेंशन और जो हौसी बागियों की लड़ाइयाँ जारी थी, जिसकी वजह से रेड सी के अंदर जो प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस ऑयल प्राइस की फ्लक्चुएशन। अब अगर हम इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स की मूवमेंट है उसका जायज़ा लें, तो अनफॉर्चुनेटली ये हफ़्ता हमारी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस के बाद जो एक मज़ीद ऐसी सूरत हाल ड्यूबियस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, और क्लैरिटी या स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो उसका असर हमें बराह रास्त स्टॉक मार्केट पे भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को जब हमारी ओपनिंग तकरीबन 62,000 से ऊपर थे हम, और आज जब फ्राइडे को क्लोजिंग हुई तो हम 59,872 यानी 60,000 का जो नफसियाती हिंसा था उसको भी क्रॉस कर गए, उससे भी नीचे आ गए हम, और इंडेक्स उससे काफ़ी नीचे गिर गया। तो 5 में से 3 दिन के जो सेशंस हैं उसमें आपको बड़ी-बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, रेड कैंडल्स मीन्स के बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा शेकी है। हालाँकि इन दिनों में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, डिविडेंड्स का भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो मूवमेंट है शेयर्स की या ओवरऑल इंडेक्स की, वो अच्छी नहीं है। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा एक बेचैनी की सी है मुल्क के अंदर। जो रिज़ल्ट्स आए इलेक्शन के, उसके बाद कोई भी पार्टी मेजॉरिटी, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, रियली नहीं मिल सकी या दी नहीं गई। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो अब एक स्प्लिट सा मैंडेट है। कोई भी पार्टी इस वक्त इंडिविजुअली तो खैर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है ही नहीं, लेकिन मिलकर भी बनाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और उसके बाद सिंध के अंदर, केपी में, पंजाब में, और इवन बलूचिस्तान, बल्कि पूरे मुल्क में ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से इलेक्शन को के रिज़ल्ट्स को चैलेंज किया जा रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इंटरनेशनली भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जो हमारे इलेक्शन रिज़ल्ट्स हैं उनके ऊपर, कि इनके शफ़ाफ़ियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ की तरफ हमें इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी इकानमी है, जो हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो उसको काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं, और सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। तो इसकी वजह से इंडेक्स में हमें मुसलसल एक गिरावट देखने को मिली। बहरहाल लेट्स सी कि आने वाले दिनों में, चूँकि नेक्स्ट वीक और उससे आगे फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शंस, तो उस वक़्त तक अगर तो कोई सिचुएशन बेहतर हो जाती है, पारा जो है इस वक़्त जो बहुत हाई किया हुआ है वो कुछ नीचे हो जाता है पॉलिटिकल एंड के ऊपर, तो फिर तो चीज़ें दोबारा से कुछ बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ कुछ भी कहना बहुत कबल अज़ वक़्त होगा, और हम दुआ ही कर सकते हैं कि आने वाला वक़्त जो है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकानमी के लिए बेहतर साबित हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो न्यूज़ आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।